वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ भाई साहब कि बस अगर आपने एसएसटी का अभी तक कुछ भी नहीं किया है, कर तो लिया है अगर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेयर मिनिमम अगर आपने एसएसटी में सिर्फ कुछ चैप्टर ऊपर ऊपर से पढ़े हैं या कुछ बच्चों की ऐसी भी हालत होगी जिन्होंने एसएसटी को टच भी नहीं किया है, तो भी उनके लिए ऐसा कुछ होने वाला है कि मतलब वो एकदम फील कर जाएंगे कि भाई अब मज़ा आएगा ना भिड़ू। सबसे बड़ी बात तो थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है ना। मजाक वजाक तो हम हमारी क्लास में करते रहते हैं। सीरियस टॉपिक हमारा कुछ ऐसा है ये कि हमारी एग्ज़ाम में समय बाकी है बहुत कम, है कि नहीं। साथ साथ में लिखते रहना नीचे, हमारी एग्ज़ाम में समय बाकी है बहुत कम, काम हमारे पास है बहुत ज़्यादा। बेयर मिनिमम जब मेरे को ये टारगेट वगैरह देना था, आप लोगों की स्ट्रैटेजी जो है वो हमने सोची कि हम आपके पास में स्ट्रैटेजी लेके आए, तो हमने सारे बच्चों को इंक्लूड करके सोचा। जैसे गांधी जी ने ठीक है, अपना सब्जेक्ट भी ले लेते हैं। जैसे गांधी जी ने जब लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा था तो उन्होंने अपनी 11 डिमांड कुछ ऐसी इंक्लूड की जिसके अंदर रिच से रिच, पुअर से पुअर भी रिलेट कर पाए और सारे के सारे लोग जो है वो इकट्ठे होके आगे जो है वो बढ़ पाए और अच्छा सा डांडी मार्च करें। तो जब अगर हमको यहाँ पे हमारा डांडी मार्च करना है, यहाँ पे हमको बाय द एंड ऑफ एग्जाम कुछ अच्छा हासिल करना है, तो हमको ज़रूरी है कि हम जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं, जिनको जो अंदर से कमज़ोर होते नहीं लेकिन उनको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, या उनकी दिक्कत ये होती है कि उन्होंने अभी तक घर में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई कि वो ठीक से पढ़ ही नहीं पाए, तो ऐसे में जो है वो भी तकलीफ़ में है। इवन जिस बच्चे ने सब कुछ पढ़ भी लिया है वो भी तकलीफ में है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे को कुछ याद ही नहीं रह रहा। मैं याद तो करता हूँ, मैंने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, मेरे से आंसर नहीं लिखते बनते। टॉपिक भी मुझे याद है लेकिन फिर मैं आंसर कैसे लिखूँ, है ना। या फिर ऐसा होता है कि चैप्टर पूरा याद है पर किसके बाद में क्या हुआ, ये वाली गड़बड़ बच्चों के साथ में रह जाती है। तो ये चीज़ आपके साथ में ना हो, ये चीज़ आपके साथ में ना हो, इसीलिए हमने जो ये वाला मंथ और अगले वाला मंथ है उसके लिए आपके लिए एसएसटी की एकदम जोरदार तैयारी की है, भयंकर वाली तैयारी की है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है या बहुत आपको लोड हो जाएगा, आप कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा ही नहीं पाओगे या बहुत परेशानी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एसएसटी को देना है 2 घंटे, 2 घंटे, वो भी सुबह, है ना। सुबह वाला टाइम हम बेसिकली इसलिए रख रहे हैं एसएसटी के लिए क्योंकि देखो लर्निंग सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है, जो सच है वो सच है। मैथ्स जैसा इसके अंदर आपको दिमाग लगाना नहीं है, साइंस जैसा इसके अंदर आपको दिमाग लगाना नहीं है। आपको यहाँ पे समझनी है कहानी, और कहानी इस तरीके से समझनी है कि वो आपको याद हो जाए। अब ऐसी चीज़ करने के लिए बच्चों सबसे अच्छा टाइम कौन होता है, आप बताओ। आप बताओ सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है। जो भी देख रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, दिल से आपका जो टाइम निकल के आ रहा है, भले आप लेट सो के उठते हो लेकिन आप दिल से टाइम बताओ कि लर्न करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। सुबह सुबह का मम्मी पापा भी बोलते हैं कि सुबह उठ जाया करो, पढ़ लिया करो, सुबह उठ जाया करो, पढ़ लिया करो। अब ऐसे में जब आपका स्कूल, मान लो अगर अभी थोड़े दिन तक आपका स्कूल है ना, तो ऐसे में स्कूल जाने के पहले, है ना, 8 बजे मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम 8 बजे का होगा बच्चों का, ठीक है। तो स्कूल जाने के पहले यदि आप 2 घंटे पहले उठ जाते हो, फटाफट ब्रश करके नहा धो के, ठंड में तो कम ही बच्चे नहाते हैं, ड्रेस व्रेस पहन के आप बैठ जाओ, जैसी सेशन चालू हो आप ईयरफोन लगाओ और भले साथ में अपना काम करते रहो। फोकस आपका इतना होना चाहिए कि हर चैप्टर की आपको कहानी और हर चैप्टर का आपको कंसेप्ट इस दिसंबर के महीने में कंप्लीट हो जाए। ये हमारा भी टारगेट है, साथ साथ में आपका टारगेट भी होना चाहिए। अब ऐसे में यदि आपने अभी तक पढ़ाई कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन फुल हो जाएगा। और यदि आप ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, सोशल साइंस नहीं समझ में आ रहा है, तो उनका भी काम हो जाएगा। सेशंस हम लोग लंबे रखेंगे नहीं। जब लंबे सेशन रखते हैं तो ऐसे में क्या होता है ना कि आप सिर्फ वो घिसता जाता है सेशन, उसमें क्वालिटी नहीं आती, क्वांटिटी में कभी क्वालिटी नहीं आती। इसलिए हमको क्या चाहिए, हम भले थोड़े समय में पढ़े पर ऐसा पढ़ें कि वो पढ़ा हुआ हमें याद रह जाए, है कि नहीं, सही है कि नहीं, ठीक है। तो हम लेके आ रहे हैं आपके लिए एक दिसंबर धमाका, है ना। दिसंबर धमाका हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। दिसंबर की प्लानिंग हमारी क्या है, दिसंबर की प्लानिंग हमारी क्या है कि दिसंबर में हम सोशल साइंस के कंसेप्ट जो है वो पक्के कर लें। सही बात बोलिए कि नहीं बोलिए। यदि देखो एग्जाम में अगर हमारे कंसेप्ट पक्के हो गए तो फिर आंसर राइटिंग हम आसानी से कर लेंगे। कैसे मैडम, ये आप कैसे बोल सकते हो, हमने तो सारा कुछ पढ़ लिया फिर भी आंसर राइटिंग हमें नहीं हो रही। तो समझो बात को, जब भी आप आंसर एग्जाम में लिख रहे होते हो तो आपके साथ में मेन चीज़ क्या होती है, इंस्टेंटली
आपके सामने आता है क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर में आता है आपका क्वेश्चन। अब जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके दिमाग में आता है इसका आंसर मेरे को कहाँ मिलेगा, कहाँ था, कौन सी बुक में, कौन से चैप्टर में, कौन से पेज नंबर पे, कौन सा पैराग्राफ ऊपर या नीचे या बीच में क्या चीज़ लिखी थी। ऐसे याद कर रहे होते कि नहीं हम, कि याद कर रहे होते कि नहीं। अब जब हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना तो वो पन्ना हमको दिखेगा खाली, उसमें लगेगी हमको गड़बड़। लेकिन जब वो कंसेप्ट हमें याद होंगे तो वो पन्ना हमें दिखेगा आंखों में, है ना, कि ये वाली साइड का पेज है या ये वाली साइड का पेज है, ऊपर वाला पैराग्राफ है या नीचे वाला पैराग्राफ है। तो आपको और एड ऑन शुरुआत में तो आप जब पेपर रीड करोगे तो उसमें देख लोगे कि हाँ उस पेज पे ये लिखा है। फिर जब आंसर लिखने बैठोगे ना तो आपके दिमाग जो है वो अपने आप पॉइंट्स बनाना क्रिएट कर देगा। तो मैं ये चाहती हूँ, अड्डा 24/7 ये चाहता है कि आपके ये पॉइंट्स एग्जाम में बन पाए, और आप भी यही चाहते हो, ठीक है। तो हमने दिसंबर में क्या किया है, हम दिसंबर में आपके लिए डेली 1 शॉट लेकर आ रहे हैं ऑफ ऑल 22 चैप्टर्स। जो भी जितने भी आपके टोटल चैप्टर्स हो रहे हैं उनके सबके सुबह 6 बजे हम 1 शॉट रिविजन कर रहे हैं। अब 1 शॉट रिविजन का मतलब ये नहीं कि मैं इन डिटेल आपको नहीं कराऊंगी, हर एक पैराग्राफ में से मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि ये टॉपिक है, ये पैराग्राफ है, इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो उसका आंसर आपको क्या होना चाहिए। अब हम उसके लिए क्या कर रहे हैं ना कि भाई मैं तो स्लाइड इस तरीके से क्रिएट करती हूँ कि पूरा हम बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट नहीं करते उसको। जैसे मान लो नेशनलिज्म इन इंडिया का पहला वाला चैप्टर है, उसका पहले पेज पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नॉन कॉपरेशन और ये रॉलेट एक्ट वगैरह का डिटेल जो है वो दिया हुआ है ना। तो ऐसे में क्या है कि मैं आपको पहली स्लाइड में ऐसा स्लाइड क्रिएट करूंगी कि यदि कोई क्वेश्चन उससे उठ के आता है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, वो आपकी स्लाइड में रहेगा। अब ये स्लाइड रहेगा तो फिर आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट खींचते बैठोगे, या फिर आपको दिक्कत रहेगी कि यार स्क्रीनशॉट जो है वो हम ले या फिर हम भूल जाए। तो हम आपके लिए वो भी हमने सुविधा क्रिएट कर दी। हम जो स्लाइड मेरी है उसका PDF बना के आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते हैं, ठीक है। तो आप एक तो अड्डा 24/7 का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, या फिर बहुत जल्दी हम सेपरेट सब्जेक्ट के लिए हो सकता है कि मैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना दूं, तो आप उसके अंदर से भी आप आपका PDF जो है वो ले लेना, उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे, है ना। तो वो आपके लिए क्या होगा, ज़्यादा ईजी होगा। आपके पॉइंट्स लिखे होंगे, उसके अंदर आंसर आपके बने हुए होंगे, आप 4-5 बार घूमते फिरते भी उन आंसर्स को देखोगे तो आंसर आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, इस चीज़ से क्या हुआ, एक तो सुबह सुबह का टाइम फालतू की भसड़ हमारे दिमाग में होती नहीं है। सुबह सुबह के टाइम में यदि कोई हमको फटाफट से सारी चीज़ें बता देगा तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। किस पैराग्राफ में से क्या क्वेश्चन बनाएगा तो ये भी हमको दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पे मेरे को आपसे एक चाहिए कि जब आप सुबह आओ तो प्लीज़ उस सब्जेक्ट की NCERT खोल के अपने साथ में बैठो, अगर नहीं है तो मत आओ, साफ कह रही हूँ मत आओ। सिर्फ NCERT अपने साथ में खोल के बैठना है। जो टॉपिक में जिस पैराग्राफ पे, उस चैप्टर के जिस पैराग्राफ पे मैं हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, वो पैराग्राफ का पन्ना आपके सामने खुला होना चाहिए। बस इतना कर लो। सच्ची मैं बता रही हूँ, आपका सोशल साइंस का स्कोर कहीं नहीं आने जाने वाला। सोशल साइंस का स्कोर इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन में नंबर में गड़बड़ हो जाएगी, नंबर आपके कट जाएंगे। साइंस में आप रेजिस्टेंस वगैरह निकालने के समय में गड़बड़ कर दोगे तो वहाँ आपके नंबर कट जाएंगे। इंग्लिश में आपने ग्रामेटिकल एरर किए, वहाँ आपके नंबर कट गए। हिंदी में ग्रामेटिकल एरर किए, वहाँ आपके नंबर कट गए। पर सोशल साइंस में ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको कहानी अच्छे से याद है, आपको पॉइंट्स अच्छे से याद है, आपको आंसर बनाना यदि आता है, तो ये जो सारे सब्जेक्ट में आपके कहीं नंबर कटते हैं ना, वो सोशल साइंस उठा के एकदम रख देगा, ठीक है। तो आपका ओवरऑल स्कोर एकदम बढ़िया से बूस्ट हो जाएगा। इसलिए पक्का प्रॉमिस करके जाओ, ये वाली चीज़ जो है ये आपको मिस नहीं करनी है। कल सुबह 6 बजे जो है वो आपके लिए राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला वीडियो के लिए जो है वो हम लाइव आने वाले हैं। सुबह मैं लाइव आऊँगी। तो आप मुझे अभी हाल कमेंट सेक्शन में बताओ कितने बच्चे आने वाले हो। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपकी लिंक बनती है, ज़्यादा बच्चे अपने डाउट शेयर कर पाते हैं, तो मुझे भी समझ में आता है कि आखिर आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना। और फिर मोटिवेशन भी मिलता है एक तरीके से कि हाँ यार, इतने सारे बच्चे डिपेंडेंट है अपने ऊपर, समझने के लिए आए हैं, तो हम उनके डाउट जो है वो क्लियर करें। तो ये चीज़ आपको पक्के से कर देनी है। सच्ची बता रही हूँ, बहुत अच्छा मौका है। आप सोशल साइंस का स्कोर जो है वो अपना बूस्ट कर लो। कोई पैसा नहीं लेना देना, यूट्यूब पे क्लास चलेगी आपकी, है ना। नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको डेली। क्लास जो है वो लाइव वाले सेक्शन में जाके शेड्यूल दिखेगी, आप उसमें नोटिफिकेशन डाल लो, सुबह का अलार्म भर लो, ईयरफोन लगा लो और सुनो बढ़िया से। जो डाउट लगे वहाँ पे पूछो, सब अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद में जो है आप एक और चीज़ समझो कि जब आप पेपर देते हो
जब आप पेपर देते हो तो उसमें क्या होता है ना कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि कितने मार्क्स का क्या आ रहा है, ठीक है। अब ये तो हमें क्लियर है कि 4 जो आपकी बुक है, चारों बुक में 20-20 नंबर का जो है वो आपका पेपर होने वाला है। 20 नंबर का हिस्ट्री से आएगा, 20 का सिविक्स से आएगा, 20 का ज्योग्राफी से आएगा और 20 का इकोनॉमिक्स से आएगा। ऐसे करके जो है वो आपके 80 मार्क्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो ये ऐसे क्या होगा, आपका 20-20 नंबर का आपका ओवरऑल जो है वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट होने वाला है। तो इसमें हम ये नहीं कर सकते कि ज़्यादा ये पढ़ लें या कम ये कर लें या ये कम कर लें या इसको छोड़ दें, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, हम पेपर उठाते हैं, ठीक है। सीबीएसई ने हमको दिया था एक सैम्पल पेपर थोड़े दिन पहले, जिसमें वो हमको पेपर पैटर्न पूरा बता देता है कि कितने मार्क्स का क्या आने वाला है। तो हमें ये समझ में आया कि शुरू के क्वेश्चन 20 नंबर के जो है वो आपके MCQ आएंगे, जो कि सारे चैप्टर्स में से हो सकते हैं। उसके बाद में जो है वो आपको रहेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लाइनर्स, फिर रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस 3 नंबर के, फिर रहेंगे आपके लॉन्ग आंसर्स जो कि रहेंगे 5 नंबर के। उसके बाद में आपके रहेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन 3, है ना, 4-4 मार्क्स के। उसके बाद में आएगा आपका मैप वर्क। मैप वर्क जो है वो आएगा आपका 5 नंबर का। अब वो 5 नंबर का मैप वर्क भी ऐसा नहीं है कि इतने सारे, जो आप बोलोगे मैडम किताब 4 है, 4 में कितने मैप है, हम कैसे करेंगे यार, यही गलती हम कर जाते हैं। सीबीएसई अपने सिलेबस के साथ में मैप वर्क की गाइडलाइन भी देता है बेटा। वो मैप वर्क की जो गाइडलाइन रहती है ना, वही मैप वर्क हमको करके देना होता है। खोल के बताऊं अभी हाल जस्ट मैं आपको खोल के बता देती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगली बार जो है SST सिलेबस 2023 क्लास 10th, ठीक है। ये जो है आपकी सोशल सीबीएसई की जो साइट है, इसके ऊपर आप गए, ये सोशल साइंस के ऊपर, इसको आपने खोला, ठीक है। यहाँ पे 9th और 10th दोनों का आपको सिलेबस दिया हुआ है। अब शुरुआत में हो तो वो 9th की बात करते हैं, तो हम जो है वो नीचे चले जाते हैं 10th के ऊपर, ठीक है। हम कहाँ पे आ गए, 10th के ऊपर, और ये रहा लास्ट में 10th का मैप वर्क दिख रहा होगा आपको, ये रहा लास्ट में 10th क्लास का मैप वर्क। अब इसमें जो है वो आपको आएगा नेशनलिज्म इंडिया से ये चीज़ें। इसके बाद में जो आपका ज्योग्राफी से चैप्टर 1 से आएगा आपको ये, चैप्टर 2 से कुछ नहीं आना, चैप्टर 3 से आएगा आपको ये, चैप्टर 4 से आने वाला है ये, चैप्टर 5 से आने वाला है आपको मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में से ये सारी चीज़ें, ठीक है। लास्ट में जो है वो हम बात करें 6 से ये चीज़ें, 7 से ये चीज़ें, बस ये 7 वीडियो अगर आपने मैप वर्क की कर ली ना बेटा, ये 7 चीज़ें अगर आपने मैप वर्क की कर ली तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए, और वो पूरा मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो बस ये 7 वीडियो आपको करनी है जो मैप वर्क के आपके पास में कंटिन्यू आएंगी। मैप वर्क जो है वो आपके पास में December 23 से आना शुरू हो जाएगा। अब वो हम लाइव में रखें या रिकॉर्डेड दे, वो आपको अपडेट आगे मिल जाएगी। बढ़िया चीज़ है कि नहीं है? तो यहाँ से जो है वो आपका ये तो सारी चीज़ों से हम क्या कर लेंगे, आपका 75 मार्क्स का तो हर रोज़ 6 बजे हम कवर कर लेंगे। 22 चैप्टर अभी जितने भी दिन बचे उसमें कवर हो जाएंगे। 3 चैप्टर आपके हो गए हैं ऑलरेडी, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो आपका हो ही गया है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको पक्के से देख लेना। उसके बाद में जो भी चैप्टर्स बचे हैं वो सारे अभी हम डेली कर लेंगे। उसके बाद में मैप वर्क हमारा हो जाएगा, तो 75 इधर से आ जाएंगे, 5 यहाँ से कवर हो जाएंगे। कौन ले रहा है तुम्हारा 80 मार्क्स यार, कैसे चले जाएंगे अब आपके 80 मार्क्स? आप बताओ मेरी कहाँ मिस्टेक होगी? आपकी कहीं मिस्टेक नहीं होनी। टिप्स एंड ट्रिक्स आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है यार इस एग्ज़ाम टाइम पे। हमारे साथ में प्रेशर बहुत होता है, घर वालों का प्रेशर होता है, हमारा खुद का प्रेशर होता है। हमें लगता है ऐसा है कि हमें बहुत पढ़ना चाहिए, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं, लेज़ी फील करते हैं, नींद हमें आती है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं बन पाती, स्पेलिंग्स में गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं। तो आज मैं आपसे चाहती हूँ कि ये वीडियो देखते देखते ही आपको जो भी अभी जिस भी आप फेज़ में हो, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खुला है, सारी चीज़ें भर दो नीचे कमेंट सेक्शन में, है ना। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ मैं, सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ें आपको लाइफ में अभी एग्जाम के लिए दिक्कत दे रही है ना, कि या तो बहुत सो रहे हैं या बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही,
है ना, या खाना नहीं खा पा रहे हैं या बहुत खाना खा पा रहे हैं, कोई सी भी चीज़ अगर ऐसी हो रही हो ना कि कोई दोस्त परेशान कर रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है कि फोकस नहीं बन रहा मैडम, आंसर राइटिंग नहीं हो रही मैडम, या चैप्टर याद नहीं हो रहा मैडम, जो भी चीज़ है ये सारी की सारी आप आपके कमेंट सेक्शन में डालो। वीडियो प्रीमियर होने के बाद में मैं खुद देखूंगी और उन सारी चीज़ों के लिए आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। ये पक्का प्रॉमिस मेरी तरफ से आपके लिए ये रहा, यहीं से मैं आपको प्रॉमिस कर दे रही हूँ आपके हाथ पे, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ से आपका डाउट आना चाहिए, क्योंकि देखो जब आपको बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के पास में जाते हो, डॉक्टर आपके घर तो नहीं आ पाता ना, क्योंकि कितने सारे बीमार हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको इतना कष्ट करना होता है कि बस डॉक्टर के पास तक आप चले जाओ और आप अपनी समस्या बता दो, फिर आगे काम डॉक्टर का। तो अभी 2 महीने के लिए आप मुझे अपना डॉक्टर बिल्कुल पूरी तरीके से मान सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। जैसी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है सब आप कॉमेंट सेक्शन में अभी हाल लिख दो, ठीक है। अब जो है वो हमारे 20 नंबर है, जो शुरुआत के 20 नंबर रहेंगे वो हमारे रहेंगे एमसीक्यू वाले। तो अब एमसीक्यू के लिए तो बेटा यहाँ से तो आपका चैप्टर कवर हो ही जाएगा, जिससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि कौन सी चीज़ क्या है। लेकिन एमसीक्यू सही तभी होंगे जब आपके एमसीक्यू की होगी प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम मेंटी प्लान कर रहे हैं, या बिल्कुल मेंटी ना सोचे तो हम कुछ और भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वो मेंटी में क्या होता है कि वो साइट पे आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हो ना, ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ में होती है। फिर कुछ लोग नहीं ज्वाइन कर पाते तो वो हार के भाग जाते हैं कि रहने दो, नहीं करना, ऐसे में उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। इसलिए हम कुछ कोशिश कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट के लिए कि कुछ ऐसा कर लें कि यूट्यूब पे हमारी कुछ हो जाए प्रोसेस, ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े, है ना। तो उसकी प्लानिंग आपकी बिल्कुल चल रही है, ये चीज़ भी आपको मिलते रहेगी, है ना। तो अगर आपका ऐसा है कि मैडम डर लग रहा है, कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, या फिर मैडम डर लग रहा है पढ़ा जा रहा है पर भूल जा रहे हैं, ऐसा कुछ अगर आपके साथ में समस्या है तो मैं हूँ आपके लिए। अड्डा 24/7 है आपके लिए, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी सारी समस्या हमारी। दिसंबर में तो हमारी ये चीज़ हो जाएगी, सुबह मॉर्निंग में तो आप सब आ जाओगे, ये तो प्रॉमिस 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 करके कमेंट सेक्शन में आप लिख ही देना जो जो बच्चे आ रहे हैं अभी, डन, ठीक है। उसके बाद में हम अगर जनवरी की प्लानिंग करें, फरवरी के हमारे जो 15 दिन बचेंगे उसकी प्लानिंग मैं आपको थोड़े समय बाद बताऊंगी। ये स्थिति देखिए कि आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो आप अभी कमेंट सेक्शन में बताओगे। उसके बाद अभी दिसंबर में की बात हमने कर ली, जनवरी की हम बात कर लेते हैं। जनवरी में हमारा देखो, दिसंबर में हमारे अगर कंसेप्ट पक्के हो गए, दिसंबर में यदि हमारे कंसेप्ट पक्के हो गए तो जनवरी में हम प्रैक्टिस आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब जब कंसेप्ट हमारे पक्के हो गए, कौन सा पैराग्राफ क्या बोल रहा है, चैप्टर के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सब अगर हमने कर लिया तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पूरे जनवरी में। अब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमको कैसे कैसे करनी है, तो आंसर राइटिंग कहाँ कहाँ होगी, एक तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और केस बेस्ड क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये जो वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और ये सब जो है ना, ये हम आपके कवर करवा देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्म में। इंपॉर्टेंट कुछ डिफरेंसेस हैं जो आते ही आते हैं। इवन कुछ चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस का तो ऐसा है मेरे को मतलब अंदर से ही, पिछले बार भी ऐसा ही था, इस बार भी ऐसा ही है, पिछले बार भी वो क्वेश्चंस आए थे, इस बार भी मैं 110% श्योर हूँ कि वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो वो एक आइडिया हमें लग जाता है, ऐसा नहीं कि सीबीएसई हमें आके बोलता है कि मैडम ये करा दो ऐसा, पर पढ़ाते पढ़ाते एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि नहीं यार ये चीज़ तो पूछनी है उसने, किसी न किसी सेट में तो आ ही जाती है। इवन पिछले बार ऐसा हुआ था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने इतनी बार कर लिए थे और वो 4 सेट में से 3 सेट में तो आ ही आए बच्चों को। बच्चे पेपर देके आए सीधे और सीधे उनके मैसेज धड़ाधड़ आने लगे कि मैडम जो क्वेश्चन हम सुबह करके गए, हम सेशन में हमने किए, वो क्वेश्चन वैसे के वैसे ही आ गए और हमने उनका आंसर लिख दिया, तो बड़ी खुशी हुई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, बस इतना अगर आपने कर लिया ना, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो गई। केस बेस्ड क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन क्योंकि आ रहे हैं, हमने देखा सैम्पल पेपर में कि एमसीक्यू में कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन थे, है ना। उसमें नाम पूछा था कि ये पेंटिंग किसने बनाई है, ठीक है, प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर में से जो है वो उसका आंसर था। तो वो चीज़ें भी हमारी मिस ना हो, इसलिए हम पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आ जाएंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगी, और एमसीक्यूज की कुछ ऐसी ट्रिक होती हैं, है ना, कुछ ट्रिक होती हैं कि मान लो आपको एमसीक्यू का बराबर आंसर नहीं पता, पर आप एमसीक्यूज एलिमिनेट कैसे कर दो कि भैया ये
ये 4 में से 3 ऑप्शन तो होने ही नहीं है, तो चलो चौथा टिक कर लेंगे, ऐसा। भले वी आर नॉट श्योर, पर हमें ये पक्का पता है कि 3 ऑप्शन तो नहीं होने, तो फिर आंसर चौथा ही होगा, ऐसा है ना। या फिर ये 2 नहीं होने तो 2 में से 1 होगा, फिर उसमें से हम कैसे चूज करें। तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे MCQ याद हो, है ना, जो एग्जाम में आने वाले हो, पर आपको तरीका पता होना चाहिए कि यदि एग्जाम में MCQ आ गए तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो ये चीज़ भी हम आपको जनवरी में करा देंगे। और साथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो आपकी फेवरेट रही है हमेशा से, जो आपकी फेवरेट रही है, आप कहते हो कि मैडम प्लीज़, जो आपके बीच अभी भी कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे पिछले वीडियोस में कि जो आपके बिल्कुल छोटे छोटे वीडियोस है जिसके अंदर आप पूरा चैप्टर सम अप कर देते हो, प्लीज़ वो वीडियोस बना दो, ताकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम उन वीडियोज़ को सुन के चले जाएँ, तो हमारा काम हो जाए, हमको रिवाइज हो जाए अच्छे से। तो वो चीज़ भी आपको जनवरी में हम अवेलेबल करा देंगे, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। तो मतलब एकदम बढ़िया से आप आपका पेपर दे के आओगे, बढ़िया से, ये हमारी तरफ से वादा रहा। बस इतना आपको करना है कि आपको सिर्फ वीडियो खोल के और आना है, सुनना है, जो मैं कह रही हूँ वो चीज़ें कर लेना है, क्योंकि गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब आपके पास में गाइडेंस होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, नहीं तो रैंडम जो है वो तो हम कुछ भी हाथ पैर मारते रहते हैं। अभी इवन कई सारे बच्चे अलग अलग रेफरेंस बुक के पीछे पड़े होंगे कि यार ये वो दोस्त तो उस बुक में से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, या वो दोस्त तो उस बुक में से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, मैंने तो की नहीं, क्या पता नंबर आएंगे। कि कुछ मत करो, एक भी रेफरेंस बुक मत उठाओ, अपना दोस्त बनाओ NCERT को। सच्ची बता रही हूँ, अलग अलग बुक पकड़ने से कुछ नहीं होता। अलग अलग बुक जब आप पकड़ते हो तो ऐसे में आपका जो है वो दिमाग डिस्ट्रैक्ट ही होता है और आपके पास में कोई पर्टिकुलर रिसोर्स आ ही नहीं पाता। आप उठाओ सिर्फ NCERT को, आप उठाओ सिर्फ इंटरनेट पे से क्वेश्चंस और आप क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। आप कोई बुक अलग बुक की तरफ मत जाओ, क्योंकि हर बुक रैंडम क्वेश्चन बनाती है यार। उनको सिर्फ क्या करना होता है, उनको अलग अलग क्वेश्चन बना के अपनी बुक मोटी कर लेनी होती है। वो ऐसे फालतू के क्वेश्चन बनाते हैं जो कहीं से भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले होते हैं। तो आपका तो टाइम ही वेस्ट हो रहा होता है ना बेटा। इतना देखो, 80 मार्क्स का पेपर है, कुछ आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कुछ शॉर्ट आएंगे और कुछ लॉन्ग आएंगे, है ना, ठीक है। ये कुछ ही क्वेश्चन होंगे। तो जब ये कुछ ही क्वेश्चन है तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हमेशा से ये ध्यान रखना, जो कि कहीं ना कहीं आपको फीलिंग होती है कि यार ये तो आने ही आना है। जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया में से आप शुरुआत से उठा लो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बनी इंडिया में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी न किसी सेट में, तो आता ही आता है ये क्वेश्चन। तो ऐसे में क्या है ना कि आप कोई भी 1-2 टीचर को पकड़ लो, बस 1-2 टीचर से ज़्यादा टीचर के पास में आप मत जाओ, ठीक है। जब आप तरह तरह के लोगों के पास में घूमते रहते हो, वो अलग अलग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपको अलग अलग चीज़ें बताते रहते हैं, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम पास होता है, कुछ नहीं। आप अलग अलग किताबें मत पकड़ो, आप सिर्फ NCERT लो, और एक आध आपको कोई एक्स्ट्रा बैंक की क्वेश्चन बैंक रखना है तो वो आप रख लो, नहीं तो इंटरनेट से आप, सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन बैंक भी मत रखो, आप निकालो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप नहीं भी निकाल रहे हो तो मैं आपको करवाऊंगी। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप कर लोगे ना, तो आपकी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी, आंसर लिखने की प्रैक्टिस आपको अपने आप बन जाएगी। इवन लास्ट में जो है वो हम ऐसे भी चीज़ें आपको करवाएंगे कि आप क्वेश्चन हम आपको देंगे, आप आंसर लिख के हमको मेल पे भेजो या टेलीग्राम पे आप आंसर लिख के भेजो, मैं खुद आपके आंसर्स चेक करूँगी और फिर आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम ये आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये कनेक्शन हमको रखना है, बने रहना है, ताकि अच्छे से आपका एग्जाम कवर हो जाए। जो कहीं किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कट सकते हैं, वो मार्क्स हम सोशल साइंस में कवर कर ले, ये हमारी कोशिश रहेगी। आने वाले हो या नहीं सुबह 6 बजे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। साथ ही में ये भी बता दो कि आपको अभी पर्टिकुलर इस पॉइंट पे क्या परेशानी चल रही है। मैं सुनने के लिए बैठी हूँ आपके लिए, और उन सारी चीज़ों के ऊपर हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। बिल्कुल भी एक भी चीज़ इनमें से मिस मत करना, ज़रूर से कर लेना। बाकी पूरी गाइडलाइंस के लिए हम लोग अवेलेबल हैं, टेलीग्राम पे आपके लिए अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, सब जगह अवेलेबल है। आप जहाँ जैसे क्वेश्चन पूछना चाहो वहाँ वैसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है। आप जो है वो इंस्टाग्राम पे भी इवन Riya_Chauhan 18 करके मेरी आईडी है, हालांकि पब्लिक नहीं है, लेकिन आप मुझे मैसेज ज़रूर से भेज सकते हो, है ना, ताकि आप
मतलब मुझे लग जाता है ना कि हाँ आप रेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मैं वहाँ पे कई सारे बच्चों के डाउट जो है वो क्लियर कर देती हूँ। तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का पेज बनाने की हम कोशिश करेंगे ताकि 1-to-1 सब्जेक्ट पे जो है वो हमारा आसानी से काम हो जाए। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि हम ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मैं इंतजार करूंगी आपकी प्रॉब्लम्स का कॉमेंट सेक्शन में, आपके प्रॉमिस का कॉमेंट सेक्शन में, और सुबह 6 बजे जब हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 1 शॉट कवर करेंगे। सुबह मिलते हैं।